चाहे 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाना हो या फिर चांद पर पानी की खोज, इसरो ने ये सारे कारनामे खुद के दम पर कर दिखाया और स्पेस जगत में भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करा दिया। आज इसरो प्लान कर रहा गगनयान मिशन के द्वारा पहली बार एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का। दोस्तों, एक समय था जब इसरो रॉकेट पार्ट्स ले जाने के लिए साइकिल का उपयोग करता था, पर कहते हैं ना, मेहनत और लगन के सामने किस्मत भी बौनी हो जाती है। आज इसरो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी बन चुका है और जिसका बजट $1.9 बिलियन है। दोस्तों, इसरो का सफर काफी मुश्किलों से भरा रहा, पर हमारे देश के साइंटिस्ट ने कभी हार नहीं मानी और आज इसरो को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसी नासा इसरो के साथ मिलकर मिशन करना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्यूरियस वर्ल्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं इसरो के सफर के बारे में। कैसे एक छोटी सी स्पेस एजेंसी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन गई। अगर आपको मेरी वीडियो सर्च या सजेशन से मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरी वीडियो आपको ढूंढनी ना पड़े। मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। 1947 में अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद भारत के वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ ने रॉकेट तकनीक के माध्यम से देश की सुरक्षा, अनुसंधान एवं विकास की संभावनाएं व्यक्त की। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा, जहां 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये वो समय था जहां हमारे पड़ोसी देश चाइना ने रॉकेट का आविष्कार कर लिया था और यहां से शुरुआत होती है इसरो के जर्नी की। 1962 में इनकोस्पार की स्थापना के बाद नवनिर्मित थुम्बा स्पेस स्टेशन से रॉकेट का परीक्षण शुरू हुआ। दोस्तों, थुम्बा स्पेस स्टेशन भारत का पहला स्पेस स्टेशन था जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत ने अपने पहले रॉकेट में ठोस ईंधन का प्रयोग किया, जिसे रोहिणी कहा गया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी कार्यक्रम के तहत रॉकेट का परीक्षण जारी रखा, वैसे वैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता चला गया, जहां 1969 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग से अलग करके एक सरकारी विभाग बनाया गया, जिसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रख दिया गया। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसी समय अनुमान लगा लिया था कि आने वाले समय में हमारे देश को संचार और दूरसंचार के लिए उपग्रह की आवश्यकता पड़ेगी, पर भारत के रॉकेट इतने विकसित नहीं थे कि वे अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट ले जा सके। यहाँ पर भारत ने रूस के रॉकेट की मदद ली और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया। ये दुख की बात थी कि आर्यभट्ट ने सिर्फ 5 दिन ही काम किया, फिर भी भारत के वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके बाद समय आता है अमेरिकी प्रतिबंध का। 1992 अमेरिका ने क्रायोजेनिक लिक्विड रॉकेट इंजन की टेक्निक भारत के पास ना पहुंचे, इसलिए इसरो और सोवियत संस्था ग्लावकास्मोस के ऊपर प्रतिबंध की धमकी दी। सोवियत संघ क्रायोजेनिक इंजन देने को तो तैयार था, पर इसके ब्लूप्रिंट यानी इंजन बनाने की टेक्निक भारत को बेचने से मना कर दिया। समय बीता, आखिरकार इसरो ने 2015 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया। सैटेलाइट को ले जाने के लिए जो पहला लॉन्च व्हीकल बनाया गया था, उसका नाम था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, SLV प्रोजेक्ट की शुरुआत 1970 से की गई, जहां अगस्त 1979 में इसका पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कि फेल हो गया। उसके बाद कमियों को सुधार कर 18 जुलाई 1980 में सक्सेसफुल तरीके से रॉकेट लॉन्च कर लिया गया। SLV 400 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 44 किलो तक का पेलोड कैरी कर सकता था।
इस तरह से अलग अलग सैटेलाइट को ले जाने के लिए अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल बनाए गए, जैसे एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और लास्ट में जियो सिंक्रोनस मार्क 3 लॉन्च व्हीकल। दोस्तों लॉन्च व्हीकल के नाम से ही समझ सकते होंगे कि वो किस तरह की सैटेलाइट कैरी करता होगा। दोस्तों इसरो के अचीवमेंट की बात करें तो 104 सैटेलाइट लॉन्च करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया और चंद्रयान मिशन के जरिए चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया। इसरो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल के साथ मिलकर काम करती है। उसके साथ इसरो के और भी छोटे छोटे स्पेस इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं जो हर तरह की जानकारी इसरो तक पहुंचाते हैं। मैंने एक इमेज आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग उसे देख के समझ सकते होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्च व्हीकल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।